ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 4 दिसंबर को नकुल तकसीम करने का फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। पब्लिक और मीडिया अदालती कार्रवाई के दौरान मौजूद था। तहरीरी हुक्मनामा सीआरपीसी की सेक्शन 352 पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मीडिया की मौजूदगी में बोलने की इजाजत दी गई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मीडिया और पब्लिक की मौजूदगी में काफी वक्त दिया गया। आज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी के लिए केस मुकर्रर था। आज आर्टिकल 10A की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर दलाइल भी होने थे। वकील सिकंदर जुल्करनैन सलीम की अदम मौजूदगी की वजह से आज दलाइल नहीं हो सके। पाकपतन हल्का PP 193 अलखदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी की तरफ से माजूरों के आलमी दिन के मौके पर माजूर अफराद ने फ्री व्हील चेयर्स तकसीम की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हल्का PP 193 उम्मीदवार सबाई असम्बली डॉक्टर साजिद लतीफ मानिका ने कहा, माजूर अफराद को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इनकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। जमात इस्लामी अलखदमत फाउंडेशन का मिशन है कि पाकिस्तान में कोई भी माजूर व्हील चेयर के बगैर ना रहे और हम इस मिशन की तकमील के करीब हैं। मज़ीद जानते हैं अपने साहिबाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अब चमकेगा हर गांव प्रोग्राम से चीचापत्नी के नवाही गांव 6612L तहसील इंतजामिया के सब दावे धरे के धरे रह गए। चीचापत्नी के नवाही गांव चक नंबर 6612L में सेवरेज सिस्टम नाकारा, गांव के तमाम गटर लाइन बंद। मजीद जानिए यूनस शहबाजी की रिपोर्ट में। जी तहसील चीचावतनी के गांव 6612 में सीवरेज सिस्टम का निज़ाम नकारा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक अब चमकेगा हर गांव प्रोग्राम तहसील इंतज़ामिया की बेबसी के आलम में इसके दावे धीरे के धीरे रह गए हैं। चीचावतनी का ये गांव तकरीबन 3536 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या है। ये सीवरेज सिस्टम नकारा गांव की तमाम गटर लाइन बंद हो गई है, जिसकी वजह से नालियों और गटरों का पानी मकीनों के घरों में दाखिल होने लगा है। सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से गटर लाइन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से उबलते गटर गली मोहल्लों और सड़कों पर जोहर की शक्ल इख्तियार कर गए है। इलाका मकीनों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमीशन चीचावतनी ज़िली इंतज़ामिया साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर सफाई सुथराई के इंतजामात किए जाएं। यूनस शहबाजी 6612। सादिकाबाद पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद करने और वीडियो बनाने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में इब्राहिम, हारिस और अब्दुर्रहमान शामिल। मुल्जिमान ने शहरी पर तशद्दुद किया और तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। थाना सादिकाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। SP रावल, किसी शहरी पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं, शहरियों में खौफ और हिरास फैलाने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन की माह नवंबर 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी, जिसमें मुख्तलिफ नौयत के 503 मुकदमात का इंदराज किया गया। गुज़श्ता माह मुल्तान रीजन में PHP ने शहरात पर बसरिया E-पुलिस पोस्ट ऐप 3,46,000 अफराद और 1,07,000 गाड़ियों को चेक किया। माह नवंबर में PHP ने शहरात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 92,772 चालान करके कम उम्र 1,914 और हाईवे पर बगैर हेलमेट सफर करने वाले अफराद के 50,914 चालान किए गए। हाईवे पर तेज रफ्तारी करने पर 950 गाड़ियों के चालान किए गए। पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान ने 126 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया। दौरान चेकिंग 42 अदालती मफरूरान, 43 PO को गिरफ्तार किया। PHP ने माह नवंबर में 18 चोरीशुदा गाड़ियां बरामद की, जिनमें 2 कार, 16 मोटरसाइकिलें शामिल, जबकि इसके अलावा आइटम्स 103 भी शामिल। दौरान सफर मुश्किलात के शिकार 817 मुसाफिर को मुख्तलिफ नौयत की मदद भी फराहम की गई। मुख्तलिफ हादसात में मसरूफ होने वाले 16
अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। 71 आर्जी मुस्तकिल तजावुजात को ख़त्म करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। मनशियात फरोशों के खिलाफ 85 मुकदमात, 1374 लीटर शराब, 500 ग्राम चर्स बरामद करके कानूनी कार्रवाई की गई, जबकि अक्सर लोड मैनेजमेंट ओवरलोड की खिलाफ वर्जी पर 16,933 ओवरलोड गाड़ियों के चालान किए गए। एसपी हुमा नसीब के अफसरान ने एहलकारों को मजीद तंदुही के साथ फराइज अदा करने की हिदायत। शाहरात पर शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए जज्बा खिदमत के तहत फराइज अदा किए जाएं। देसी शराब की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां, भट्टियों पर छापे, सैकड़ों लीटर शराब बरामद। भट्टियों को मिसमार करके गैर तैयार शुदा हजारों लीटर शराब मौके पर तलब कर दी गई। जुए के अड्डे पर छापा, 3 जवारी गिरफ्तार, दाव पर लगी 1000 रुपए की रकम और ताश के पत्ते बरामद। 3 मुनशियात फरोशों, 3 जवारियों और 2 रूपोश मुलजिमान समेत 8 गिरफ्तार, 2 मुश्तबा मोटरसाइकिलें बरामद। एसएसपी सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन ने कहा है कि सांगड़ जिले को मुनशियात की लानत से पाक करने का अज़्म किया हुआ है और मुनशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में एसएचओ सरहारी रहम हुसैन और समानों ने मातहत अमले के हमरा शराब कशीद करने वाली भट्टी पर छापा मारकर 560 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिम शौकत अली शेख को गिरफ्तार करके मुनशियात एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएचओ लोंडो कुर्बान अली राजपर ने इक़दाम कत्ल के मुकदमे मरतूब 2 रूपोश मुलजिमान अली जान और हबदार अली जरदारी को गिरफ्तार किया। एसएचओ शाहपुर जाकर राजा नवीद सरफराज ने बातहत अमले की हमरा मुनशियात फरोश गुलाम कादिर लाखों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मुलजिम से 60 लीटर देसी शराब बरामद करके उसके खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर दिए गए। एसएचओ टंडो आदम इम्तियाज अली खावड़ ने मातहत अमले के हमरा जुए के अड्डे पर छापा मारकर 3 जवारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में महबूद अली और इसके साथ साथ तारिक और मोहम्मद जावेद राजपूत शामिल हैं। उनकी कब्जे से दाव पर लगे 3400 नकद और ताश के पत्ते बरामद किए हैं, जबकि एक और कार्रवाई में मुनशियात फरोश रासत अली मंगनहार के देसी शराब कशीद करने पर भट्टी पर छापा मारकर 2 जेरी कैन देसी शराब और मुश्तबा मोटरसाइकिल बरामद, जबकि दूसरी कार्रवाई में शराब की एक और भट्टी पर छापा मारकर 10 लीटर के 2 शराब से भरे जेरी कैन बरामद कर लिए और मुनशियात फरोश अनवर अली गिरफ्तार कर लिए गए। गैर तैयार शुदा शराब मौके पर तलब कर दी और भट्टियों को मिसमार कर दिया। इसके अलावा एक मुश्तबा मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली। एसडीपीओ खपरो अब्दुल सत्तार ओजन की सरबराही में एसएचओ खपरो मोहम्मद इब्राहिम सोमरो ने मातहत अमले के हमरा गोठ नसीर मरी में शराब कशीद करने वाली भट्टी पर छापा मारकर 30 लीटर तैयार शराब बरामद कर ली। गैर तैयार शुदा शराब को मौका पर तलब करके भट्टी को मिसमार कर दिया, जबकि भट्टी का मालिक नसीर मरी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। एसएचओ सांगर सनाउल्लाह पनहोर ने मुनशियात फरोश माशरूक अली की खासकेली को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 20 लीटर देसी शराब बरामद की है। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देने पर दानियाल अजीज को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक शोकाज नोटिस दानियाल अजीज के 30 नवंबर के बयान पर जारी किया गया। शोकाज नोटिस में दानियाल अजीज ने 7 दिन में तहरीरी वजाहत मांगी गई है। दानियाल अजीज ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। दानियाल अजीज ने बयान दिया था कि एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके दौर में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई। महंगाई की वजह से पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। समझ नहीं आ रहा कि दानियाल अजीज बिलावल भुट्टो की जुबान क्यों बोल रहे हैं। एहसन इकबाल का जवाब, इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ, मेरी वजारत से महंगाई का ताल्लुक ही नहीं। लगता है दानियाल अजीज मेरा नाम इस्तेमाल करके किसी और को निशाना बनाना चाहते हैं। नारोवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। इलेक्शन कमीशन भी मुल्की तारीख में अहम तरीन किरदार अदा करता है। इलेक्शन में अवाम अपने वोट से मुल्क की तकदीर बदल सकती है। वोट की ताकत से कायदे आज़म ने पाकिस्तान को हासिल किया था। जब भी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मुल्क ने तरक्की की है। 2018 में अनाड़ी ने सीखने में मुल्क को तबाह कर दिया। 2018 के तजर्बे ने मुल्क को 20 साल पीछे फेंक दिया। 2013 में हमें पाकिस्तान अंधेरों में मिला था। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में सीपैक लाकर महरूमियों का खात्मा किया। दोस्त मुल्क पर पीटीआई के वीजों करप्शन के इल्जाम लगाए, जबकि चीन ने $25 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में की थी। इमरान खान ने सीपैक मंसूबे को रोककर मुल्क की मईशत को तबाह किया। IMF से रिकॉर्ड कर्जे लेकर मुल्क को दिवालिया कर दिया।
रियासत को बचाते बचाते इमरान खान ने मीडिया की आवाज बंद और अपोजिशन को जेलों में डाल दिया, जबकि पीटीआई 4 सालों में पाकिस्तान भर में कोई मेगा मंसूबा नहीं लगा सकी। इमरान खान ने नौजवानों में नफरत और जहर भर दिया था। 4 साल सिर्फ अपोजिशन पर इल्जामात और बहतान लगाता रहा। इमरान खान ने पगड़ियां उछालने के अलावा कुछ नहीं किया। हमें जेलों में बंद करने वाला आज अल्लाह ताला की पकड़ में है। जिसने अदयाला जेल में मुझे बंद किया था, आज वो वहीं पर बंद है। साजिश करता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ ये इलेक्शन आम इंतखाबात नहीं, हमें पाकिस्तान के लिए दुरुस्त फैसला करना होगा। वोट का हक सिर्फ उस सियासी जमात का है जिसने मुल्क से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग का खात्मा किया, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियां बनाई, नौजवान को लैपटॉप दिए, मुल्क में शाहराहों, मोटरवेज का जाल बिछाया, पाकिस्तान की तरक्की और अवामी मंसूबों को तरजीहात दी। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। मलिक मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मिनहाजुल कुरान आरिफ वाला की ज़ेर तमाम तहसील सदर डॉक्टर रशीद अहमद रजा की ज़ेर सदारत वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद मकामी निजी मैरिज हॉल में तलावत कुरान पाक नाते रसूल मकबूल से किया गया, जिसमें मरकजी नायब नाज़िम तंजीमात सेंट्रल पंजाब अलामा राना मोहम्मद इदरीस, सलीमुद्दीन अतर, मोहम्मद हमाद रजा, मोहम्मद इमरान अफजल, मोहम्मद कमर शहजाद, डॉक्टर तारिक महमूद, सैयद समीर अल हसनैन शाह, अलामा मोहम्मद असलम साबरी, पीर मसूद अहमद सियालवी, हाफिज अली रजा ने वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुल्क की मौजूदा बैन अल-अक़वामी हालात के तनाजुर में मिनहाजुल कुरान की इल्मी, रूहानी, मुआशरती खदमात का जिक्र करते हुए वर्कर्स की रूहानी इखलाकी तरबियत के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान के जारी प्रोग्राम्स का तारुफ पेश किया। इलावाज़ी तहरीक मिनहाजुल कुरान की निज़ामतों के नाज़मीन ने अपनी अपनी निज़ामत के तहत मुल्की मकामी सतह पर होने वाली सरगर्मियों से हाज़रीन वर्कर्स को आगाह करते हुए मराकज़ इल्म, फ़हम, दीन हल्का, दरूद, कुरान के हवाले से होने वाली सरगर्मियों के मुतालिक आगाही फराहम की, जबकि पैगाम दिया ताकि मुआशरे के लिए अखलाकी तरबियती अमल से गुजर कर इंसान बेहतर बन सके और इसकी तरबियत हो सके। वर्कर कन्वेंशन के मौके पर तहसील जिला भर से तमाम ओहदेदारान मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सरगोधा में माजूर अफराद के आलमी दिन के मौका पर गिव लाइफ फाउंडेशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब का एहतमाम गिव लाइफ फाउंडेशन, डिसेबल्ड कम्युनिटी वेलफेयर और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ने किया। कोऑर्डिनेटर गिव लाइफ मोहम्मद उस्मान ने बताया कि आज माजूर मर्द और खातीन में व्हील चेयर्स और तहफ़ तकसीम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान तकरीब के मेहमान खसूसी थे और अपनी सालगिरह के केक भी डीपीओ फैसल कामरान ने माजूर बच्चों के साथ काटा। 3 दिसंबर को इंटरनेशनली वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के हवाले से मनाया जाता है। हमने सरगोधा में भी यहाँ पे सिविल सोसाइटी के और हमारे साथ जिन ऑर्गेनाइजेशंस के MOUs थे उनके साथ मिल के एक तकरीब का यहाँ पे एहतमाम किया, जिसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की वसातत से ये जो मैसेज है तहफ़्फ़ुज़ का वल्नरेबल्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए जो हमने काम करने हैं, जो पंजाब पुलिस काम कर रही है, उस हवाले से हमने ये दिन इनके साथ गुजारा है। व्हील चेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, इनके मसाइल सुने गए। बहुत बाहिम्मत लोग हैं, जितने लोगों से यहाँ पे बात की गई हर एक ने ये कहा कि रवैये हमें परेशान करते हैं, हिम्मत की कमी नहीं है, हम में बहुत हिम्मत है, हम बिल्कुल हर पढ़ाई भी करने को तैयार हैं, माशरे का प्रोडक्टिव फ़र्द बनने को तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ रवैया बेहतर होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। तो हम सब यहाँ मिल के ये अहद करते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग जो ये मैसेज सुन रहे हैं कि जितने ऐसे वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के जिनको हमारी सपोर्ट चाहिए, उनका सहारा बने, उनको अच्छे रवैये उनको मिलने चाहिए ताकि वो सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बन सके। थैंक यू। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं परवेज बशीर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट मोहम्मद खुर्शीद से समाजी रहनुमा मलिक गुलशेर कंबो और वाजिद बशीर की मुलाकात। दौरान गुफ्तगू मोहम्मद खुर्शीद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे का दूसरा मरहला जारी है। उन्होंने बताया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की 85 दही यूनियन काउंसिल के 734 देहात में अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई का काम जारी है। मुतल्लिका अमला फील्ड में फाल है। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में अब तक दही यूनियन काउंसिल्स में सफाई सुथराई की 1,80,000 से ज्यादा एक्टिविटीज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दही यूनियन काउंसिल के मकीनों और इन इलाकाजात में कारोबार करने वाले अफराद से 3 लाख रुपए से ज्यादा सैनिटेनेंस फीस वसूल की जा सकी है। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट मोहम्मद खुर्शीद ने कहा कि अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत अब तक दही यूनियन काउंसिल्स के 70% देहात में मौजूद घरों पर नंबर भी लगाए जा चुके हैं। नूरी अब्बास सिंधी मीडिया की कॉल पर कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सिंध की तहजीब, साइंस और टेक्नोलॉजी के
बैनर तले कौमी दिन के हवाले से रैलियां निकाली गई। सिंध की 5000 साला सकाफत टोपी अजरक जोशो जज्बे से मनाई गई। नूरियाबाद में सिंधी मीडिया की कॉल पर सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से नूरियाबाद और दीगर इलाकों से रैलियां निकाली गई, जिसमें नौजवानों, बच्चों समेत बड़ी तादाद के लोगों ने शिरकत की है। रैली प्रेस क्लब नूरियाबाद पहुंची, जहां पर तकरीब का इनेकाद किया गया और इलाके के नौजवान, बूढ़े और छोटे बच्चों ने सकाफती मलबूसात पेश किए। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। BRN न्यूज के रिपोर्टर राना नदीम सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहदादपुर की जानिब से जिले जनरल सेक्रेटरी राव काशिफ अमीन, मंचूर गुजर और इसके साथ साथ राना माजिद बागी की क़यादत में किसानों से इजहार यकजहती और खाद की ब्लैक में फरोख्त के प्रेस क्लब शहदादपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले जनरल सेक्रेटरी सांगर राव काशिफ अमीन ने कहा है कि महकमा ज़राअत और जिला इंतजामिया के अफसरान की नाकिस पॉलिसियों की वजह से यूरिया खाद मार्केट से गायब हो गई है, जबकि सरकारी निर्ख 3650 रुपया के बजाय शहदादपुर और गिरदोनवा में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त तेजी से जारी है। यूरिया खाद मार्केट में 5100 रुपए फी बैग तक ब्लैक में फरोख्त की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान मज़कूरा कार्ड डीलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से यूरिया खाद मुकर्रर निर्ख पर मिलना किसानों के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। किसानों का निगरान हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा करते हुए कहना है कि किसानों को रिलीफ फराहम किया जाए और किसानों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैंगोरा सवात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम विकेट गिरा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली दोस्त मोहम्मद खान अपने खानदान, सैकड़ों साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान को बहरानों से सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निकाल सकती है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। हमारी मंशूर और नारा सबके सामने है। नवाज शरीफ ने मुश्किलात के बावजूद कौम की खिदमत की। नवाज शरीफ की बदौलत मुल्क में तरक्की आई। नवाज शरीफ के दौर में मालाकंड डिवीजन में बिजली के मंसूबे मुकम्मल हुए। सोई मंसूबों का जाल बिछाया। माजी के सियासतदानों ने सिर्फ इंतकामी सियासत की है। अमीर मकाम ने कहा कि अगर अल्लाह ने मजीद मौका दिया तो सड़कों और तामीरात का जाल बिछा दूंगा। जाम नवाज अली SHO मशाक होती निसार अहमद सोमरो की ज्यादतियों के खिलाफ टंडो आदम के नवाही गांव शहक मरी के मकीनों का एहतजाज, नारेबाजी, टायर नजर आतिश, मेन रोड ब्लॉक, ट्रैफिक जाम। मुजाहिरीन का अली गुलाम मरी के खिलाफ दर्ज किया गया झूठा मुकदमा फौरी खत्म करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक टंडो आदम के नवाही गांव शहक मरी के रिहायशियों सुलेमान मरी, इस्माइल मरी, हाजी लोंग मरी, रवात मरी, अली हसन मरी, मियाँ खान मरी समेत मरी बिरादरी के दर्जनों अफराद ने SHO शहक मरी बिरादरी के दर्जनों अफराद ने SHO शहक मरी की ज्यादतियों के खिलाफ टंडो आदम मीरपुर खास मेन रोड पर टायर नजर आतिश करके मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया और मशाक होती पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारा गांव और हमारी किराने की दुकान टंडो आदम ही 20 सेक्शन थाने के हुदूद में है, मगर मशाक होती थाने के पुलिस एहलकार नजाकत खास केली और सजाद मक्सी गुज़श्ता रोज हमारी नाको मोरी पर दुकान पर आए और SHO मशाक होती निसार अहमद सोमरो के नाम से हमसे 50,000 रुपए भत्ता तलब किया। हमने उन्हें भत्ता देने से इनकार किया तो SHO निसार अहमद सोमरो ने हमारे नौजवान अली गुलाम मरी जो अस्पताल में जेर इलाज था उसे मुनशियात के केस में मुलजिम नामजद करके उसे रूपोश कर दिया। उन्होंने महकमा पुलिस के अफसरान बाला से अपील की कि SHO मशाकोती की ज्यादतियों का फौरी नोटिस लेकर अली गुलाम मरी के खिलाफ मशाकोती थाने पर दर्ज किया गया झूठा मुकदमा खत्म करें। खबर शामिल करते हैं चेन्नई से। फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से DHK हॉस्पिटल शेख फजल इलाही ट्रस्ट में तकरीब का इनेकाद। DPO अब्दुल्ला अहमद, DC मोहम्मद आसिफ रजा ने तकरीब में शिरकत की। अफसरान ने कैंप का इफ्तिताह किया। माजूर बच्चों के हमरा केक काटा। अफसरान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया, वर्किंग का जायजा लिया। मुतलका स्टाफ ने माजूर बच्चों को लगाए गए मसनूई आज़ा की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी। अफसरान ने माजूर बच्चों से मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की। अफसरान ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। अफसरान ने कार खैर में हिस्सा लेने पर शेख फजल इलाही ट्रस्ट इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। अफसरान ने माजूर बच्चों के वेलफेयर के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। सिंध भर की तरह सांगड़ में भी सिंधी सकाफत का दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस हवाले से मरकजी तकरीब प्रेस क्लब के सामने मुनाकिद की गई है, जहां लोग सिंधी लिबास जेब तन किए हुए हैं और सिंधी नगमों पर खूब रक्स करते नजर आ रहे हैं।
सांगड़ सिंधी सकाफत डे। सिंध भर की तरह सांगड़ के छोटे बड़े शहरों में सिंधी सकाफत, अजरक और टोपी का दिन मनाया जा रहा है। सांगड़ समेत जाम नवाज अली, शहदादपुर, झोल और दीगर इलाकों में सिंधी अजरक और टोपी जेब तन करके रैलियां निकाली जा रही हैं। हर तरफ ईद का समा है। छोटी बड़ी उम्र के लोग रैलियों में शामिल होकर सिंधी लोक गीतों पर झूम रहे हैं। नौजवानों ने सिंध के कदीम मौसीकी के आले, यकतारे और ढोल पर रक्स किया। खबर शामिल करेंगे सरगोधा से। हमारे एंकर पर्सन शहजाद अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत और नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब चौधरी हामिद हमीद साहब की सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा राना जफर यासीन और जनरल सेक्रेटरी सरगोधा बार जमीर शहराजी एडवोकेट और वकला बरादरी के हमरा गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब से लाहौर में खुसूसी मुलाकात में चौधरी हामिद हमीद साहब ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब को डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा के चंद अहम मसाइल से आगाह किया, जिस पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब ने सरगोधा के वकला बरादरी को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई, जिस पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा समेत तमाम वकला बरादरी ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब और चौधरी हामिद हमीद साहब का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों में फिजाई आलूदगी बढ़ गई। बीमारियों में इजाफा। भट्टों पर रबड़ जूते शॉपर बतौर ईंधन जलाने से धुआं फैलने लगा। तहसील इंतजामिया महकमे मौसमियात की नाकिस कारकर्दगी की वजह से फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला और जिम्मेदार आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। शहर गिरदनवाह में ईंटों के भट्टों पर रबड़, चमड़े के जूते, शॉपर वगैरह बतौर ईंधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से धुआं फैल रहा है। मकामी अफसरान दफ्तरों तक महदूद। शहरियों की जिंदगी अजीरन। गिरदनवाह के इलाकों में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई, जिससे शहरी बीमार होने लगे। ईंटों के भट्टों पर रबड़, चमड़े के जूते, शॉपर वगैरह ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कूड़ा करकट को आग लगाने का सिलसिला जारी है। दीगर मकामात पर कूड़ा करकट और धान के बाक़ियात को आग लगाने से जहरीला धुआं स्मोक का बायस बन रहा है। इंतजामिया को सिर्फ वही नजर आता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला समेत जिम्मेदार आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शेखुपुरा का रुख करेंगे, जहां अवामी लॉयर्स फोरम ने उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा मियां सज्जाद बाह के डोगर एडवोकेट की इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। मियां सज्जाद बाह के डोगर एडवोकेट के एजाज में तकरीब, आमद पर फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। मजीद जानिए शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। अवामी लॉयर्स फोरम शेखुपुरा ने उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा मियां सज्जाद बाकर डोगर एडवोकेट की मुकम्मल सपोर्ट का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार लाइब्रेरी हॉल में उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा मियां सज्जाद बाकर डोगर एडवोकेट के एजाज में मुनाकदा तकरीब में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों के हार पहनाए गए। तिलावत और नात शरीफ के बाद सदर अवामी लॉयर्स फोरम शेखुपुरा मियां मोहम्मद नईम एडवोकेट ने नायब सदर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह भट्टी एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी मैडम आसफराज भट्टी एडवोकेट, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन एडवोकेट, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मलिक नासर कलीम एडवोकेट और मीडिया कोऑर्डिनेटर मैडम सादिया मुमताज के अलावा मारूफ कानूनदान शबीर गुल एडवोकेट, सेठ अरशद अली एडवोकेट और दीगर वकला के हमरा उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा मियां सज्जाद बाकर डोगर एडवोकेट की इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान किया, जिसका खैर मकदम करते हुए मियां सज्जाद बाकर डोगर एडवोकेट ने अवामी लॉयर्स फोरम शेखुपुरा के जुमला अहदेदारान और दीगर जुमला वाबस्ता वकला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवामी लॉयर्स फोरम शेखुपुरा की जानिब से भरपूर सपोर्ट का ऐलान मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। इस मौका पर साफी कॉलमिस्ट शेख मोहम्मद तैयब, कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद उसामा, राना मोहम्मद उस्मान खान और दीगर साफियों ने भी शिरकत की। आज अवामी लॉयर फोरम की तरफ से जो हमारी बार काउंसिल के 2024 और 25 के उम्मीदवार हैं मियां बाकर डोगर साहब, उनकी हमायत का आज हमने बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट की है। तो हमारी दुआएं, हमारी हिमायत, हमारा वोट और हमारी सपोर्ट उनके साथ है। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि पाकिस्तान अवामी तहरीक लॉयर फोरम के बार के अंदर भी बहुत फाल एक वकला का ग्रुप है और बड़े सीनियर और मैच्योर जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और शेखुल इस्लाम के हज़ारों चाहने वाले हैं और यकीनन इस जो है अनाउंसमेंट की बाज़गश्त जो है ये इंशाल्लाह शहर की गलियों महल्लों बाज़ारों में भी नज़र आएगी। थैंक यू। अवामी लॉयर्स फोरम डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा एक नज़रियाती जमात है और हमें ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है
ہے کہ ہم نے میاں سجاد باقر صاحب کی حمایت کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیا ہے الحمدللہ، اور ہم کوشاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو عزت اور کامیابی سے نوازے۔ اپنے کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شیخ محمد طیب، BRN نیوز، شیخوپورہ۔ عمرکوٹ سے فدا حسین ہے۔